एजुकेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक नहीं है बल्कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग है और डिसिप्लिन लाती है लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा अब्दो है और मैं NCRA CMS लैब में एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम करती हूँ। मैं बेसिकली खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन में है और मेरी जो दो सिस्टर्स हैं वो डॉक्टर हैं। और मेरा मेन रीज़न जो इंजीनियरिंग में आने का था कि एक तो मेरे फादर जो है मेरे आइडियल और मेरी स्ट्रेंथ हैं, तो वो इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि हमारी जो गांव में है या हमारी जहाँ पे हम रहते हैं तो वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो इंजीनियरिंग नहीं करती। तो मेरा मेन रीज़न ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लड़कियों को एक अलग स्ट्रेंथ मिले या उनको रियलाइज़ हो कि एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है। ये नहीं है कि लड़कियों के लिए कोई फ़िक्स है कि ये वाला डोमेन लेना चाहिए, ये वाली फ़ील्ड लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मेडिकल लें, लड़कियां हर चीज़ कर सकती हैं जो वो चाहें। और उसके बाद जो है मेरी इस मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मेरी अपनी फ़ील्ड मिली मुझे। और मैं मेन ये चीज़ कहूँगी कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो आई तो मेन मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ और जो मैंने रियलाइज़ किया बातें वो मैंने ये की कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एकेडमिक नहीं है। उसमें ये हेल्प करती है कि डिफरेंट पीपल जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ से आए होते हैं, उनके अलग बिलीव्स, अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अलग ओपिनियंस होते हैं। तो हम जब उनके साथ रहते हैं तो उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव हमें मिलते हैं, तो उन पर्सपेक्टिव से हमें सीखने को मिलता है कि एक्चुअली एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। और मैं अपनी एक अचीवमेंट बताना चाहूँगी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है उसके मैं टॉपिक पर मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जो ऑल पाकिस्तान कंपटीशन में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं स्पेशली यूथ के लिए कहना चाहूँगी कि वो डिफरेंट फील्ड्स लेते हैं या जो भी लेते हैं वो अपनी उस चॉइस पर लें जो वो चाहते हैं। क्योंकि अगर वो किसी और के कहने पर आप वो फील्ड लेते हैं तो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं कि हमारी जो फेलियर का मेन रीज़न है वो ये है कि मैंने किसी और के मुताबिक ये फील्ड ली थी, जबकि ये ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कोई भी फील्ड ले रहे हो, अगर आप में विल है वो चीज़ सीखने की तो आप में वो स्किल्स आ ही जाती हैं। और दूसरी बात मैं ये यूथ के लिए कहना चाहूँगी कि अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही तो आप ये चीज़ ना कहें कि डिप्रेस हो जाएं और ख़ुद के लिए खुद को कुछ कर लें या खुद स्ट्रेस ले लें कि ये गलत चीज़ है कि जॉब नहीं मिल रही। लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि एक्चुअल टाइम जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी का टाइम हर किसी वक्त बेस्ट हो। आपको अपने टाइम के लिए एफ़र्ट्स करनी चाहिए और अपने टाइम्स के लिए वेट करना चाहिए कि कोई ना कोई आपका टाइम ऐसा होगा जिसमें आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। आप अपनी एफ़र्ट्स को कंटिन्यू रखें और अपनी स्किल्स पर अब खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें। और मैं साथ ही साथ एक चीज़ उनको यूथ को रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपको रीडिंग करनी चाहिए। क्योंकि रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ये नहीं कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे देती है, बल्कि उसके साथ आपको रियलाइज़ करवाती है कि एक्चुअल लाइफ है क्या, लाइफ को एक्सप्लोर करवाती है। और उसके साथ साथ आप एक तो लाइफ को एक्सप्लोर करवाती है, ऊपर से मैं ये चीज़ कहूँगी कि आप जब स्टडी के मतलब रीडिंग के हैबिचुअल हो जाएंगे तो उस टाइम आपको किसी और पर्सन की नीड नहीं पड़ेगी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर करने के लिए, बल्कि स्टडी एक परमानेंट सॉल्यूशन है जो आपको हेल्प कर सकता है किसी भी परेशानी से दूर रखने के लिए, और बल्कि आपको एक अलग खुशी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको रीडिंग करनी चाहिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। कामयाब होने के लिए पहली बात तो ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो आप उसमें अपनी विल दिखाएं। क्योंकि अगर आपकी कोई भी चीज़ आप जस्ट स्टडी कर रहे हो थोड़ी बहुत कुछ मिनट्स के लिए नॉलेज हासिल करने के लिए लेकिन आप वो जस्ट उसको ये समझ रहे हो कि कुछ देर के लिए स्टडी करनी है, जबकि आपको पूरा उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि एक्चुअल वो चीज़ है क्या। अगर आपकी विल होगी तो आप में वो खुद ही चीज़ आ जाएगी और वो स्किल्स भी आ जाएंगे और आप खुद ही कामयाब भी हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि हार्ड वर्किंग तो ऑब्वियसली मेन रीज़न है कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि अब उसके बगैर सक्सेस हो। और तीसरा मैं ये कहूँगी कि जो भी हालात आ रहे हैं, जो मैं मेन रीज़न समझती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप जब हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आपकी लाइफ में इंसिडेंट हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, उसको आप हम्बली एक्सेप्ट करोगे ना, तो जब आप हम्बली एक्सेप्ट करते हो तो उसके बदले में आपको रिवार्ड्स ज़रूर मिलते हैं और रिवार्ड्स वो आपकी सक्सेस और अचीवमेंट के तौर पर मिलेंगे आपको। उसका मैं जो मेन रीज़न समझती हूँ वो सोशल मीडिया है। हालाँकि सोशल मीडिया जो है वो अगर देखा जाए या टेक्नोलॉजी कहें कि हालाँकि उन्होंने जो ये बनाई गई थी वो एक अच्छे
मतलब बेनिफिट्स के तौर पर बनाई गई थी, लेकिन हमारी जो यूथ है ना उसको हमारी यूथ जो है वो उसको गलत तरीके से यूज़ कर रही है। सोशल मीडिया हम मोस्टली क्या करते हैं, हम जस्ट स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, जबकि हमें ये करना चाहिए कि हमें सर्च करना चाहिए कि एक्चुअल चीज़ें हैं क्या, एक्चुअल हमें दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। जबकि हमारी लाइफ एक छोटी सी है, लेकिन हम क्या करते हैं, जस्ट उसको वेस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करके। मेरा जो मैंने खुद मैं दूसरी कोई भी चीज़ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है उस लिहाज से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि बेहतर जो हालात आ रहे हैं आप लोगों के सामने उसको एक्सेप्ट करें। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, खुदा से उम्मीद रखें, हर चीज़ को आप हम्बली एक्सेप्ट करेंगे ना, देखिएगा हर चीज़ आपके फेवर में जाएगी।